रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। चलो एक बार फिर से इस इक्वेशन के रूट निकालने के दो रास्ते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, मतलब इस टाइप से फॉर्मूला तो वही है, पर जो हम लेते हैं एबीसी वो ऐसे नहीं लिए, मैंने कैपिटल ले लिया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इससे। तो कैपिटल ए आपका ये हो गया, कैपिटल बी एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स कैपिटल सी हो गया। तो जो फॉर्मूला हम लगाते हैं रूट्स निकालने के लिए सी धारा 4, वो हमने ये यूज किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ए बी सी को आप उठा के यहाँ रख दो। एक तो तरीका वो है, पर उसमें दिक्कत है, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक जा रहा है। उसकी बजाय यदि मैं देखूं तो यहाँ ए बी है तो माइनस ए बी भी लिखा हुआ है, माइनस ए सी है तो प्लस ए सी भी है, बी सी है तो माइनस बी सी है। तो x इज इक्वल टू 1 यदि मैं रखूं पूरी इक्वेशन में, तो ये जो है आपके सारे टर्म्स कैंसिल होके 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 1 एक रूट हो गया। -1, कोई बोलता है -1 होगा कि, तो -1 में ये वो जो निकल के आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है, एंड दैट इज नॉन जीरो। तो एक रूट आपका ये समझ में आ गया कि 1 हो गया, तो दूसरा रूट हमने क्या ले लिया? अल्फा। तो अल्फा हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट से या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट से सीधा सीधा अल्फा आपका आ गया, क्योंकि 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a, कैपिटल C/a, तो अल्फा आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में बोला गया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड दिस। ओके, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? c/a। अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? ओके, एंड द आंसर इज एनीवन? ये बी फर्स्ट, स्क्वायर माइनस 2ac/c²। बिल्कुल सही आंसर। तो हमें फर्स्ट पार्ट देखना है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है, एलसीएम लू तो ये दिस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक, तो यदि इसको मैं फिर से लिखूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो तो हमें पता है। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है क्या? नहीं पता है वो हमें, बट सम ऑफ रूट पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि मैं करूं तो क्या होता है? ये अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 अल्फा बीटा। तो यहां से स्क्वायर का सम आ गया, जो सम है उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? सो दिस कैन बी रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई, तो सम ऑफ रूट हमें पता है -b/a, तो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है दैट इज c/a डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये भी हमें पता है c/a, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ देखूं तो -1 का पावर 2 है, तो प्लस हो जाएगा, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2c/a डिवाइडेड बाय c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, सो दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद यही आया, और नीचे क्या है? सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो दिस इज योर आंसर। क्या ये सबको पल्ले पड़ा? बोलो भाई, सबको समझ आया? यस सर। ओके, तो अब सेकेंड पार्ट का थोड़ा ट्राई करो कि हम बता पाए। क्या है वो? ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है भाई, इसका आंसर बताओ। आपके पास जो इक्वेशन थी वो यही थी, एंड इट इज गिवन दैट इसके रूट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो एक तो तरीका है कि मैं इसको स्क्वायर करके फिर एलसीएम ले लूं, पर बहुत खतरनाक जा रहा है। कोई मुझे दूसरा तरीका बता सकता है इसका? तो सुनो, अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना? अरे करेगा ना भाई। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा किसके बराबर आ गया? माइनस सी के बराबर। यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया, तो ए अल्फा प्लस बी हो गया माइनस सी के बराबर। तो ए अल्फा प्लस बी हो गया माइनस सी बाय अल्फा के बराबर हो गया क्या? बोलो। सो जो हमें फाइंड आउट करना, ए अल्फा प्लस बी कैन बी रिटर्न एज माइनस सी बाय अल्फा, और स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी है ही। सिमिलरली अल्फा की जगह बीटा रखूंगा तो सेम कहानी आ जाएगी, तो जहां अल्फा है वहां बीटा रख दो, तो माइनस सी बाय बीटा। इसको मैं देखूं तो माइनस वन का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो नीचे बन जाएगा आपका सी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी बीटा स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो दैट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। नाउ सम ऑफ रूट हो जाएगा, सम ऑफ रूट का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए अपॉन में सी स्क्वायर। इधर एलसीएम लिया तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर तो था ही। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्या क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes. ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है ना, सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। नाउ सिक्स पार्ट में चाहूंगा कि आप खुद से कर लो, क्योंकि अब हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। थोड़ा दिखने में भयंकर लगेगा, बट है नहीं वो, है ना पहली बात तो। इफ दिस एंड दिस, then find the value of alpha q plus beta q। थोड़ा हटके है, बट हो सकता है। Sir, हाँ बोलो। sir, can you show fifth question? सॉल्यूशन और ओनली क्वेश्चन? The solution, second part. ओके। अच्छा, यदि स्क्रीन लैग हो या फिर आवाज कुछ डिस्टरबेंस हो तो बता दिया करना, है ना। अभी तो नेट ठीक चल रहा है वैसे, बट कुछ प्रॉब्लम लगे तो बिल्कुल आप बता सकते हो। अच्छा, अंशु, अंशु राठी, आवाज आ रही है भाई? अंशु, अंशु, आवाज आ रही है? Yes, sir. ये बताओ, दो अपनी ये दूसरी क्लास चल रही है कल से, परसों से जो भी क्लास थी हमारी, स्पीड ठीक है या बढ़ाना है या घटाना है, या जैसा चल रहा है ठीक है? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा थोड़ा तेज चल रहा है या ज्यादा धीरे चल रहा है? अंशु, तुमने अपना पर्सनल क्या है, क्या लगता है वो पूछ रहा हूँ। अबे बोलो यार। सर क्या आप सिक्स क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ठीक।
कौन बोला था इस क्वेश्चन का? सर 6। हिमांशु। हाँ भाई हिमांशु, तुमसे सेम क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है, ठीक है स्पीड, या बढ़ाना है घटाना है? सर थोड़ा धीरे ही लग रहा है सर। धीरे ही लग रहा है, चलो ठीक है। ओके ओजस, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है सर, थोड़ा ठीक तेज है, चलेगा। थोड़ा तेज चलेगा। ओके ठीक है। पवन? सर थोड़ा तेज हुआ तो भी चलेगा। ओके। निर्मिति? सर सही है। ओके ठीक है। और कुछ रन अपने तरफ से बोलना चाहते हो वो भी बोल सकते हैं। ओके इसका आंसर आ गया। सर बोलिए। सर ये जो आप नोटबुक पे लिखते हो सर, उसमें बैकग्राउंड ब्लैक नहीं होता क्या? इसमें यार बैकग्राउंड ब्लैक, वो मुझे वन नोट पे फिर रिसर्च करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए मतलब व्हाइट में लिखे, ऐसे लिखे? हाँ, आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ता है। अच्छा यार पता नहीं उसका तो यार, मैंने आज तक न किसी ने बोला मुझे, ना मैंने ट्राई किया। पर एक बार फिर देखूंगा मैं। मतलब आपको बैकग्राउंड ऐसा चाहिए कि आप लोगों को सही से दिख जाए, है ना? ठीक है। ओके बाद में ट्राई करेंगे, अभी तो नहीं मिलेगा कुछ। सर वो पेज कलर में हो सकता था। कहाँ था? व्यू में था, किस में था? अच्छा ये पेज कलर, ओके। तो यहाँ तो सब भाई एक जैसी कलर है यार ये, मतलब है तो सब ब्राइट ही है ना। यस सर। सब मतलब जो हमें चाहिए वो नहीं है ना। क्या ये बेटर रहेगा क्या? ये ठीक है क्या पहले से? हाँ सर, ये भी ठीक है। चलो ठीक है। ओके सो नाउ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर आया किसी का, या किसी को अप्रोच समझ में आ रही है वो बता दो। नहीं आ रही तो मैं अभी लिखूंगा तो हो सकता है क्लिक कर जाए। ये लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ क्लिक कर रहा है? हमें निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। बोलो भाई, किसी को कुछ क्लिक किया क्या? कुछ सर चमका क्या? लेकिन अल्फा बीटा की तो दो सर वैल्यू आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही चाहिए भी था। यदि मैं देखूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 0 है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मैं टी स्क्वायर माइनस, या एक्स में लेना चाहते हो तो एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और क्या बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पहली बात तो ये बोलो। अरे यस इस सर। इक्वेशन को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट आपके अल्फा हुए और बीटा हुए क्या? क्योंकि जब हम आपसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, सिमिलरली बीटा भी करता है। ये बोलो। तो इनसे हम ये दो इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम ये लिख सकते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, सीधा आपका सम ऑफ रूट आ जाएगा कितना? बोलो भाई जल्दी से। सम ऑफ रूट, 3 अबे 5 है ना। 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट 3, 5 सम ऑफ रूट माइनस ऑफ माइनस 5, तो 5 हो जाएगा। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या ये फॉर्मूले सबको पता है ना, या एंटिटीज पता है ना?
So from here alpha cube plus beta cube can be written as अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये पूरी कहानी लेफ्ट साइड ले गए तो -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है तो उसका क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट और यह सम ऑफ रूट। तो 5 का क्यूब 125 और ये हो गया 45। सो दिस इज इक्वल्स टू 80। दिस इज योर आंसर। तो देखो कितना आसान हो गया। अब इन दो इक्वेशन से ट्राई करो कि हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल लें, तो हो तो जाएगा, मुश्किल नहीं है। बट यहां से आप देखो कहानियां कितनी सिंपल हो गई। क्या क्लियर है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the find k in the equation such that the difference between the roots of the equation is unity. Okay, and that is question number 7. Okay, यार ये क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि आप लोग करो इसे। अच्छा, ब्रेक चाहिए हो तो थोड़ा बता देना मुझे, है ना? वैसे ही हम आराम से चल रहे हैं तो ब्रेक की मुझे लगता नहीं है कि, फिर भी 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए हो तो बता देना। ओके, फाइंड के इन द इक्वेशन सच दैट। देखो मैं यदि कुछ पूछता हूँ तो सही हो गलत हो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन बता दूंगा ना, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता कंपेयर टू जब आप तो कौन बताएगा भाई? हर्षिता, हर्षिता। सर मैंने सॉल्व नहीं किया अब तक। नहीं सॉल्व नहीं किया, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें क्या करना है इसमें? यही बता दो, सर मतलब क्वेश्चन अल्फा पढ़ के माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर आगे रूट अल्फा बीटा हो गए, उनका डिफरेंस दे रखा है, बट हमें नोन क्या क्या है? क्या ये बता सकते हो हमें नोन क्या क्या है? इसके रूट आपने अल्फा बीटा लिए और सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि दो रूट का डिफरेंस 1 है। तुमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है क्या? मॉड नो सर, तक नहीं सर। नहीं पढ़ा है ना? तो मॉड नहीं पढ़ा है तो आप ये ले लो कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यों? ये हमने मान लिया, ठीक है। क्यों माना ऐसा? क्योंकि दो नंबर का यदि डिफरेंस है और वो 1 है तो बीटा माइनस अल्फा तो नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि किसी के दिमाग में आएगा सर अल्फा माइनस बीटा लिखा तो बीटा माइनस अल्फा भी तो होगा। बट बीटा माइनस अल्फा होगा क्या? क्योंकि बीटा माइनस अल्फा तो निगेटिव आएगा ना यदि अल्फा बीटा से बड़ा है। नहीं आई बात समझ में? सर समझ रहे हैं। समझ गया सर। समझ गए ना? हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने अल्फा ग्रेटर देन बीटा ले लिया। तो जब भी आप डिफरेंस बोला जाए ना तो अपने प्लस पॉजिटिव लेना है आपको यहाँ पर। ओके, तो इसको तो हटाओ। हाँ, तो आपको ये दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। आगे कोई मुझे बताएगा क्या करना होगा आगे? हमें तो के निकालना है, हमारा टारगेट के निकालना है। सर हम्म, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ में स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहां से सम ऑफ रूट पता है, कितना हो जाएगा? -(-k/5) दैट इज k/5। अब ये डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, है ना, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 1/5, मतलब ये -b/a और ये c/a। ओके, तो हमें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, बट हम ये डिफरेंस जो है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab।
इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, के बाय 5 का स्क्वायर। दूसरा 4 अल्फा बीटा है, तो 4 अल्फा बीटा क्या होगा, 1/5 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब सम ऑफ रूट रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट रख दिया, तो के स्क्वायर बाय 25 1 प्लस 4/5 तो 9/5। तो यहां से आ गया के स्क्वायर, 5 से 5 ये गया तो 45। तो क्या आ गया आपका प्लस माइनस √45। तो क्या आ गया आपका, कितना कितना आ गया भाई, 3√5. प्लस माइनस 3√5 एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है, तुमसे कुछ मुझे और पूछना है कि √9 यदि x के बराबर है, सो x इज इक्वल्स टू +-3. प्लस माइनस, तन्मय भाई हाँ बोलो, +-3। क्या ये सही है? कोई दूसरा बताओ। 3 सर 3। गलत है भाई ये। अब हमेशा दिमाग में बैठा के चलना कि √ कैन नॉट बी नेगेटिव एवर। √ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका। तो आप +-3 बोल रहे हो, x इसके बराबर है √9, तो ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x ओनली 3 होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने +- लिया, तो दोनों कहानियों में फर्क है। क्या फर्क है? मैं x को √9 बोलूं और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बोलूं, ठीक है? तो यहाँ पर x जो होगा √9 तो होगा, प्लस माइनस बाहर लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगाया मैंने, क्योंकि √45 तो वो पॉजिटिव होगा, दैट इज 3√5। प्लस माइनस किसके लिए लगाया गया है? इसके लिए। और क्यों लगाया गया है वो आप यहाँ समझ सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, इसके फैक्टर जो आए, तो एक टाइप से आप देखो तो x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2। कुछ बातें पल्ला पड़ रही है नहीं पड़ रही, जल्दी से बताओ। क्वाड्रेटिक है तो Yes, इसके sir. रूट कितने आने चाहिए? 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, x इज इक्वल टू √9? ये तो लीनियर है ना, तो लीनियर के कितने रूट होंगे? 1। तो वो जब ओनली 3 होगा। अब वो 2 रूट क्या होंगे, यहां से हमने फैक्टर लगा के देख लिए, तो एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -3, तो उस कारण से प्लस माइनस लगाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस कर देते हैं यदि चीजें क्लियर ना हो तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ये 7 था, एक और क्वेश्चन है आई थिंक, देखो कहाँ गया यार, हाँ ये है। अब ये भी थोड़ा हटके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है 9 है? 7 ये था, हाँ 8 है, ठीक है 8। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके रूट है आपके अल्फा एंड बीटा। तो रूट है तो सम ऑफ रूट कितना हो गया 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 3। देन फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उस इक्वेशन के जिसके रूट अल्फा बाय बीटा हो और बीटा बाय अल्फा हो। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2। क्या वो इक्वेशन जो बनेगी, क्या आप मुझे बता सकते हो वो कैसी बनेगी? मतलब लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, या क्यूबिक बनेगी, या बाई क्वाड्रेटिक बनेगी? बता सकते हो कैसे बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि रूट कितने हैं? 2, दैट इज
भाई जैसे अल्फा बीटा लेते हैं वैसे T1 T2 ले लिया, वेरिएबल चेंज किया उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ में आ रहा है? तो हम T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके रूट आपके पास ये पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा बीटा 3 है, तो T1 कितना हो जाएगा? सर हाँ, T1 अल्फा बाई बीटा सर है। हम इसमें हाँ सर इसमें हम जो इक्वेशन बनाएंगे सर, हाँ वो जनरल फॉर्म यूज करेंगे ना, एक्स स्क्वायर हाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस बिल्कुल अल्फा बीटा। बिल्कुल। तो सर इसमें हम डायरेक्टली क्यों नहीं अटेम्प्ट करते सर? मतलब हम्म, T1 प्लस T2 होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा होगा ना, तो उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही करेंगे ना। देखो हम जानते हैं कि यदि रूट उसके अल्फा बीटा की जगह T1 T2 ले लिए, तो दैट इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये अभी मैंने आपको लिखवाया था, याद है सभी को? तो मैं इंडिविजुअल अलग अलग निकालने की बजाय मैं सम ऑफ रूट निकाल लूं, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। एलसीएम लिया तो वो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय, एलसीएम एलसीएम लेने आता होगा, है ना? अरे आता है ना एलसीएम लेना? ठीक है, तो T1 यस प्लस सर। T2 आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैन बी रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम कई बार लिख चुके हैं, अब याद हो गया होगा। सम ऑफ फ्रूट कितना था हमारा? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 3 डिवाइडेड बाय अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है? 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 19/3। कोई समस्या इसमें? ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना है तो T1 इंटू T2 हो जाएगा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, सब कुछ कैंसिल होके क्या आ गया? 1। तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 19/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। इसको थोड़ा रिराइट करके लिखो तो आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात क्लियर है? बोलो जल्दी से सभी को। यस सर। ओके, तो अब मैं चाहूंगा कि सेकेंड पार्ट अब खुद से इसको कंप्लीट करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे। इसमें 2 पार्ट है ना? अरे 2 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में रूट ये दे रखे थे आपको, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी। यहाँ भी आपको 2 रूट रखे, 2 रूट दे रखे हैं, तो इसमें भी क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक ही बनेगी क्या? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ मुझे निकाल के, बताओ भाई।
एंड द आंसर इज बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 51। ओके, तो यहाँ पर मैंने T1 क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2, T2 दे रखा है बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये T1 T2 अलग है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इसको मैं x1 और x2 ले लेता हूँ। ऊपर यहाँ पर और अलग अलग कहानियां है, x1 और इधर x2। तो सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सीधा मैंने ये लिख दिया। तो सम ऑफ रूट कितना था, 5। तो 25 माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया, ये 23। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट था 3, तो उसका स्क्वायर 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था, 19। हाँ, 19 इंटू 2 38 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 51। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सॉरी, क्यों भाई, क्लियर है ना? ओके, तो वन मोर क्वेश्चन and then we will start the next topic of this, next concept of this particular topic. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, तो वेट अ मिनट। या नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। बताओ भाई, प्रूफ करना है, आंसर आपके सामने ही दे रखा है, तो करो। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, एंड इसके रूट है अल्फा बीटा, एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, x square plus px minus r is equals to 0. Then prove that this is equal to this. तो यहां से मुझे कहानियां क्या क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, क्यू। सिमिलरली फ्रॉम हियर गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस पी, एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू
माइनस आर, ये कहानियां हमें पता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। ओके तो क्या करें यहाँ पर, इसको मैं ओपन करूं, LHS लिया मैंने, तो अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस गामा डेल्टा, ये बन रहा है, ठीक। नाउ गामा प्लस डेल्टा क्या है आपका, माइनस पी है। सो दिस इक्वेशन बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस पी पी अल्फा, और गामा डेल्टा जो है वो माइनस आर के बराबर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू जीरो होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस क्यू। क्या ये बात समझ में आई? सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। सर लास्ट स्टेप नहीं समझे सर। लास्ट स्टेप नहीं समझे, यहां तक तो आ गया ना। अब इसको, इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा कैन बी रिटन एज माइनस क्यू। क्या अब समझ में आया? यस सर। ओके ठीक। ओके वन मोर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। if alpha beta, if alpha comma beta are the roots of the equation this, if alpha beta are the roots of the quadratic equation x square minus 3x plus 5 is equals to 0, then the equation whose roots are, alpha square minus 3 alpha plus 7 comma beta square minus 3 beta plus 7 is, क्वेश्चन क्या था? if alpha beta are the roots of the equation quadratic equation x square minus 3x plus 5 is equal to 0, then the equation whose roots are alpha square, then the equation of the quadratic whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7. Okay, ये हो जाना चाहिए। Okay, and the question was, if alpha beta are the roots of the quadratic equation this, then the equation whose roots are this and this. And the equation is, anyone? आ जाना चाहिए अभी तक? Anyone? एक्स स्क्वायर सर माइनस थोड़ा 4x सा प्लस 4। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको मैंने पूरे को ले लिया T1, इसको ले लिया T2, ठीक। T1 हो गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, T2 हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। तो एक तो ये है कि सम ऑफ रूट निकाल ले, क्योंकि यहां से सम ऑफ रूट
पता है कितना है, 3 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 5 है। तो इसको T1 प्लस T2 निकाल लो, T1 T2, बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा। या उसके बजाय मैं देखूं अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 0 होगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2। सो दिस इज 0। सो 0 प्लस 2 इज 2। फॉर सिमिलरली इसको हम लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 प्लस 2। अगेन अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो फिर ये 0 आएगा। सो दिस इज 2। तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 2 और 2 हो, सम ऑफ रूट हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या बात पल्ले पड़ी? बोलो भाई, बोलो यार। सर सॉल्यूशन दिखाओ। अच्छा, देख लिया भाई। आगे बढ़े। हेलो भाई, जिसने बोला था ये, यस सर। आगे बढ़े। ओके यस सर, हो गया सर। ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है, जो अभी पढ़ा है बस वही है। सुनिएगा ध्यान से। सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर से हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ध्यान से सुनोगे तो सिंपल है। ओके। मैंने लिया कुछ, जैसे हम जो लेते आ रहे हैं वही बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। आवाज ठीक आ रही है? अभी स्क्रीन सही दिख रही है? किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर। यस। ओके गुड। इसके रूट अल्फा बीटा है। मैंने आपसे अभी पूछा था कि इक्वेशन बताओ जिसके रूट मान लो अल्फा प्लस 1 हो और बीटा प्लस 1 हो। क्या इक्वेशन बता सकते हो आप मुझे? इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। आपसे पूछा गया है कि इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्या बता सकते हो आप? यस सर। क्या होगा वो? एक्स स्क्वायर Just a minute. माइनस, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस यहां से आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। हमें सब कुछ पता है। क्या पता है? सम ऑफ रूट 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट कितना है, 3, 3 और 2 5, तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5, सम ऑफ रूट 5 3 8 और एक 9। ये आ गए। क्या सबको समझ में आया? तो इस इक्वेशन के रूट्स आपके कौन कौन से हैं? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है? सभी को कोई समस्या इसमें? नो सर। ओके गुड। तो इनका एक दूसरा तरीका भी हमारे पास। क्या तरीका है? सुनिएगा ध्यान से। मैंने इसको बोला T1 और इसको क्या बोला, T2। इसको मैंने बोला T1, इसको बोला T2। स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। ठीक। T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस 1। मतलब इस इक्वेशन के रूट आपके आ गए, क्या आ गए, T1 और T2। ठीक। तो क्या आप मुझे अल्फा बता सकते हो कि अल्फा किसके बराबर होगा? T1 माइनस 1 के बराबर। बोलो। यस होगा सर। हाँ। और अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा।
ठीक, अब अल्फा की जगह में ये वैल्यू रख दो, कौन सी, t1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स t1 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो यह आ जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 2t1 प्लस 1 minus 3t1 plus 3 plus 5 is equals to 0. So this becomes t1 square minus 5t1 plus 9 is equals to 0. t1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि t2 जो है किसके बराबर है, बीटा प्लस 1 के बराबर है। तो बीटा कितना हो जाएगा, t2 माइनस 1। बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बीटा में भी सेम, बीटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या t2 में भी सेम इक्वेशन आएगी क्या? बोलो भाई, यस सर। क्या ये समझ पा रहे हो सभी लोग? मतलब बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा, सेम इक्वेशन बनेगी, बस t1 की जगह t2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, क्या इस इक्वेशन के रूट t1 और t2 है क्या? t1 भी इसको t1 सेटिस्फाई करेगा तो ये आ रहा है, t2 सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ क्या? मतलब इस इक्वेशन के रूट t1 t2 है, एंड t1 t2 इज नथिंग बट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो ये सब तामझाम ना करके मैं ये कर दूं तो भी तो आपकी इक्वेशन आ रही है। बोलो, यस सर। सबको समझ में आया? अब इससे फायदा क्या है कि ये तो हम अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, आगे क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक में भी ये मदद करेगा आपको। बात क्लियर है भाई? और जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, सेम इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके रूट है आपके अल्फा बीटा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या बता सकते हो आप मुझे? तो इसमें भी हम वही करेंगे। अब जब बार बार यदि ऐसा है ना, तो इसको t1 ले लिया, इसको t2, अब एक ही t1 वाली इक्वेशन निकाल लो। जैसे हमने यहाँ पर t1 के लिए सॉल्व किया, सिमेट्री से हमने t2 के लिए भी लिख दिया, ये उसी से तो सीधा इक्वेशन निकाल लिया हमने। तो आगे से हम बस एक t1 वाली निकाल लेते हैं। अब ये अंडरस्टूड है कि t2 में वही आएगा, t1 को आप x से रिप्लेस कर दो तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। दैट्स इट। ये क्या क्या बोल दिया मैं एग्जांपल से और क्लियर करूंगा कि t1 आपने क्या बोला कि अल्फा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन के कितने रूट है, सॉरी हमें जो इक्वेशन निकालना है उसके कितने रूट है, 2। तो वो बननी तो क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। अब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रॉब्लम को, ये है ना। यहां से अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा, बता सकते हो मुझे? बोलो प्लस क्या? माइनस अंडर रूट t1। बिल्कुल, t1 प्लस है, माइनस दोनों प्लस साइन लेके माइनस। चलना आप। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 आ गया 5 अल्फा के बराबर। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अब इसे हम करेंगे स्क्वायरिंग। क्यों भाई? क्योंकि अल्फा स्क्वायर आपको t1 दे रखा है, मान लो स्क्वायरिंग नहीं भी करना चाहते हो तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो t1 ही होगी, नो डाउट। प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अल्फा जो है वो आपका है प्लस माइनस अंडर रूट t1। क्या ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी? t1 को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक, अरे यही इक्वेशन होगी क्या? तो ये नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना तो क्वाड्रेटिक है ना। अरे बोलो, यस सर। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करते ही वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 6t1 प्लस 9, और ये हो जाएगा 25t1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस। तो यहां से आ गया t1 स्क्वायर माइनस 19t1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। t2 के लिए भी सेम आएगा, तो t1 को आप x से रिप्लेस कर दो बस। तो ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स t1 एंड t2 है, और t1 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, t2 इज नथिंग बट बीटा स्क्वायर। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बताओ भाई? यस सर। ओके, तो इसको ना एज अ क्वेश्चन ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पर इसी में अलग अलग पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, 12th। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये था, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। सेकेंड पार्ट हमने ये किया, और इसी में थर्ड पार्ट में
मैं चाहूंगा कि सभी लोग आंसर बताएं इसका। फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha square minus 4 alpha minus 1 and beta square minus 4 alpha 4 beta, sorry. Sir, can you repeat the question? Equation whose roots are find the equation whose roots are alpha square minus 4 alpha minus 1 and beta square minus 4 beta minus 1. सेम इक्वेशन है जो ऊपर दे रखी है। कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। करो इसको। सर स्लाइड थोड़ी ऊपर लो ना। ओके ठीक है। यस सर। ओके तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या है कि आप कैलकुलेशन में बच जाओगे, काफी कैलकुलेशन आपका बच जाएगा कंपेयर टू वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के करें, है ना। और ये जो है क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, आगे भी हम यूज करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज। किसी का आंसर आया जब बताओ। और ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है ना, सम प्रोडक्ट से मत करना।
हाँ भाई, क्या आ गया आंसर? किसी का नहीं आया? थर्ड पार्ट का? सर बहुत सर, एक मिनट। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो। अच्छा। सर, एक मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नहीं माइनस, क्या इक्वेशन थी? -3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बना क्यों रहे हो? हमें पता है अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। यदि ये है तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा किसके बराबर होगा? -5 के बराबर। तो इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा -1। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर -3 बीटा -1। तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा किसके बराबर हो गया? -5 के बराबर। तो ये हो गया माइनस अल्फा -6, ये हो गया माइनस बीटा -6। क्या अब ठीक है? अरे बोलो। अब इसको मैंने ले लिया यस t1 सर। के बराबर, तो अल्फा हो जाएगा आपका किसके बराबर? -t1 -6 के बराबर। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो अल्फा की जगह उठा के ये रख दो, -t1 -6 का स्क्वायर -3 t1 -6 प्लस 5। तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस प्लस 12t1 प्लस 36 माइनस 3t1 प्लस 18 प्लस 5। तो t1 स्क्वायर प्लस 9t1 प्लस ये कितना हो गया? 59 हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू 0। बोलो, अरे बोलो भाई। कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो, पर नहीं होगी। 23 और 36, हाँ 59 ही होगा। ठीक है, आया कि नहीं आया? अरे चमका भाई। What? है? Yes, sir. सर आप 1 मिनट वो फिर से दिखा सकते हो क्या सोल्यूशन? सॉल्यूशन फिर से देख लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना सॉल्यूशन देखने में। ये देखो, इसको मैंने t1 लिया, तो अल्फा किसके बराबर आ गया? -t1 -6। बस अल्फा की जगह मैंने -t1 -6 रख दिया, तो उसका स्क्वायर -3 टाइम्स -t1 -6। अच्छा, यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ -t1 आएगा। ये तो ठीक है, माइनस माइनस +3 होगा, और ये +18। ठीक है, तो ये 15 होगा भाई, 15 होगा। कैलकुलेशन एक बार वो देख लेना। तो ये हो सर, गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बोलो। सर मैंने t1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा -1 लिया, और वो जो इक्वेशन दिया था ना सर, उसमें से अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो सेकंड वाले को मैंने जो था अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, अच्छा 5 अल्फा इसे है मैंने 3 सर अल्फा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने इक्वेशन गलत लिख गया क्या? मैंने यहाँ एक्स 3 स्क्वायर अल्फा माइनस लिखा है। 5 प्लस। अरे यार, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 ले लिया है। तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया। इक्वेशन यदि में एक्स स्क्वायर -5 है x + 3, आपका उधर आंसर अलग आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। तो यहाँ से अल्फा हाँ स्क्वायर सर, मेरा माइनस, अलग आ रहा है। हाँ हाँ, -5 अल्फा -3 हो गया यहाँ से। तो जो रूट है आपके अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -1, तो इसमें हमने क्या किया, उसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस अल्फा -1, और दूसरा हो जाएगा बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस बीटा माइनस, मतलब एक बीटा मैंने प्लस और माइनस किया। सो दिस इज इक्वल्स टू -3। तो रूट आपके अल्फा -4 और बीटा -4 होंगे। तो इसको मैंने t1 माना, तो अल्फा हो जाएगा आपका क्या? t1 + 4, सही है? हाँ सर, ये आ रहा है मेरा। हाँ हाँ। अब t1 + 4 इधर रखो, तो वो अलग आएगा है, क्योंकि इक्वेशन अलग अलग है। तो वहां से आपका क्या रूट आएगा बता देता हूँ। तो अल्फा की जगह आपको क्या उठा के रखना है? t1 + 4। तो t1 + 4 का स्क्वायर -5 t1 + 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी t1 स्क्वायर, और इधर से आएगा 8 - 5, तो 3t1, 16 और 20, 16 और 3 19 20 माइनस ये आ रहा होगा। तो इक्वेशन आ हाँ सर, जाएगी ये आ रहा है। x² + 3x - 1। इसके रूट्स हो जाएंगे आपके जो गिवन रूट्स है t1 और t2। यहाँ भी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + 15x + 15 है। तो दोनों रूट के लिए अलग अलग आएगा, दोनों दो अलग अलग इक्वेशन के लिए। ठीक है,
सर वो जो पहले वाला आपने सॉल्व किया था वो किसके लिए था? वो इस इक्वेशन के लिए था। एक मिनट, वो ये इक्वेशन ली थी हमने, कहाँ गया, इसके लिए x² - 3x + 5 के लिए सॉल्व कर लिया था मैंने। ठीक है, अरे ठीक है भाई, दोनों से हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। हाँ, कंसेप्ट तो सेम है ना, डेटा चेंज हो गया था वहां पर। ओके, सबको समझ आया होगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका असाइनमेंट रहेगा। असाइनमेंट मतलब इसी पर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो मुझे ये बताओ, मैं आंसर के साथ आपको क्वेश्चन दे दूं या आंसर कल ही बताऊं? कल ही बताओ आंसर। आंसर कल ही बताए, चलो ठीक है। सर क्या बताया आपने, रिपीट करो ना एक बार। कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा था कि भाई इसका आंसर जो है, ये आप हम मतलब कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस होना होगा। ये आप खुद से ट्राई करना, सेम एग्जैक्टली जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सब क्वेश्चंस है उसमें। तो इसका आंसर आपको कल ही बताया जाएगा, ये पूछ रहा था मैं। आंसर चाहो तो अभी भी दे सकता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये आपका? अरे यार, क्वेश्चन नंबर याद रखा करो, सही रहेगा। 12 था ये ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस दिस। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट आप ट्राई करेंगे और इसका डिस्कशन कल होगा। क्लियर है? सर ओके। एक सेकंड वापस दिखा सकते हो? नहीं वो तो अच्छा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, या फिर इस शाम तक अपलोड हो ही जाएगा आपका यूट्यूब पे, है ना? तो नहीं भी कर पाओ तो हाँ पर लिख ले लो, सर स्क्रीनशॉट ले ठीक है। लो। हाँ ले लो ले लो। और तुम्हें पता ही है ना, कि भाई जो भी लेक्चर रहता है आपका, डेली आपको रिवाइज करके आना है प्रीवियस लेक्चर, और जो भी होमवर्क है वो आपका साथ ही साथ चलेगा। ओके, तो इसके साथ साथ होमवर्क से मेरे को याद आया कि आपका जो शीट है उसमें भी हमारा कुछ कुछ पोर्शन हो गया है। मैं अभी शीट शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पे। शीट देख पा रहे हो आप सभी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1, सेक्शन ए। ये सेक्शन ए, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सेक्शन ए आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? मतलब कितने क्वेश्चन है इसमें? ओके 11 क्वेश्चन है। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, हाई डिग्री, ये अभी नहीं कर सकते आप, इसमें अभी हमें टाइम लगेगा। तो सेक्शन ए पार्ट 1 का, एंड सिमिलरली सेक्शन बी, सॉरी पार्ट 2 का सेक्शन ए, ये भी आप करेंगे यहां से। ओके, यहाँ भी वही है, रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। और सेक्शन बी से आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट उसमें कौन सा है कि क्वाड्रेटिक वाला ही कर सकते हो, जो हायर डिग्री वाला है वो हमने अभी तक नहीं देखा है ना? समझ में आ गया? तो सेक्शन ए जो है, दोनों पार्ट में, पहले में तो कितने 14 कुछ क्वेश्चन थे, इसमें कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। क्या कल तक ये कर लाओगे? कल हम डिस्कस कर ले इसको, बोलो भाई। यस सर। चलो ठीक यस है, आप लोग बोल रहे हो तो फिर करना ही है, समझ में आ गई बात? अब इधर एक्सरसाइज 2 से अभी कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हमको याद भी रहेगा कल हम जब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कल ये भी याद दिलाना मुझे कि ये वाला क्वेश्चन भी सर एक होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ साथ ही साथ होमवर्क एक्सरसाइज 1 से
एक्सरसाइज 1 से सेक्शन ए फ्रॉम बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये कल हम डिस्कशन, आज संडे भी है वैसे, कोई टेस्ट है क्या आज? नहीं होगा। आपका टाइम टेबल आया, 18 जुलाई को टेस्ट है भाई, ठीक है? अभी ग्रुप पर मैसेज आया है। ओके, सो ये हम कल डिस्कस करेंगे इसको, और सभी लोग अटेम्प्ट करके आओ तो फायदा मिलेगा, है ना? सभी लोग अटेम्प्ट करके आओ। मैं बार बार अटेम्प्ट करना क्यों बोलता हूँ कि हो सकता है भाई क्वेश्चन नहीं भी बने हमसे, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जब डिस्कशन करोगे तो ही आपको सही तरीके, सही मायने में फायदा मिलेगा, है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे अब। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हो गया हमारा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अगली कहानी है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, हाँ भाई, आगे हम बढ़े तो आपके पास सर आता है, हाँ बोलो। सर 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा? 5 मिनट का? वैसे यार हाँ चलो ले लो। तो बाकी लोग ना 5 मिनट का ठीक है, वैसे क्लास में ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट ही है ना? तो ठीक है, 5 मिनट का जिनको ब्रेक चाहिए वो, और बाकी लोग खाली ना बैठना चाहे तो ये क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्कशन तो कल ही होगा, बट ये काम अभी निपटा सकते हो। ठीक है भाई, 5 मिनट का ब्रेक। सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? ठीक है।
ओके भाई, ब्रेक ओवर हो जाए, किसी को आ जाए सभी लोग तो बता देना। यस सर। सभी लोग है कि नहीं है, पहले तो देखना पड़ेगा ना। तो बाकी लोग ज्यादा टेंशन ना लो, 15-20 मिनट और है, उसके बाद सभी के लिए ब्रेक रहेगा। सभी के लिए ब्रेक मतलब क्लास ओवर हो जाएगी हमारी। ओके, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहानी है। बहुत सिंपल कहानी है, मजा लायक भी है। मजा लायक कैसी है, देखो। यदि मैं बात करूं कि अभी हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसको मैंने क्या लिखा था, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसको कंपैरिजन से मैंने बोला था कि सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोला था, सी बाय ए। रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है भाई? हाँ चालू है, ठीक है, ओके। तो ऐसा बोला था, है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक की बात हो गई। अब मान लो एक कोई क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, क्यूबिक जैसे ही बोला, ए नॉन जीरो है सभी जगह, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके रूट कितने होंगे भाई, बोलो। 3। 3 रूट। मान लो वो ले लिया मैंने अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। इसको ओपन करके आप देखो, यही आएगा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इन तीनों को ब्रैकेट को ओपन करो तो इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी। अरे कर लोगे ना, समझ में आया कि ऐसे तो नहीं उड़ गया, या भाई ये कैसे आ गया? प्रोडक्ट करके बताओ क्या? चलो समझ इन गया दो, सर। हाँ समझ गए सर, 10th में चलो भी था। ठीक है, हाँ, चलो अच्छी बात है। तो अब यदि मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो सम ऑफ रूट जो है वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो कोई मुझे? माइनस बी अपॉन ई। ये एक आइडेंटिटी है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो ए कॉमन लेके आप देख लो, इसको लिख दो एक्स क्यू प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस जी बाय ए। तो अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ। भाई देखो राइटिंग में ऐसी लिखूंगा यार, थोड़ा जल्द, मतलब यदि हम सुंदर लिखने में ही टाइम लगा देंगे तो पढ़ेंगे कब, है ना। तो कुछ लोगों को लगता होगा भाई ये क्या लिखा जा रहा है। अच्छा इतना तो समझ में आते ही है ना कि ये लिखा क्या है? अरे आता है सभी को? यस सर। हाँ चलो अच्छी बात। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, माइनस डी बाय माइनस डी बाय, क्योंकि माइनस अल्फा माइनस डी बीटा गामा डी बाय ए के बराबर, तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए के बराबर। सो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनते जाना, मैं बोलूं कि आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। तो इसको आप लिखोगे, मान लो इसके 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा और एक बोल दिया मैंने डेल्टा। तो क्या आप इस, तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ अल्फा। समेशन ऑफ अल्फा मतलब जितने भी रूट है उन सब का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि हर बार मैं इतना लिखना जाऊंगा तो लिखने में ही आधा टाइम लग गया, सॉल्व कब करेंगे। और दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अल्फा बीटा। समेशन ऑफ अल्फा बीटा मतलब समझ गए कि दो के प्रोडक्ट का सम, इसको पढ़ते भी ऐसा है, दो के प्रोडक्ट, कोई भी 2 रूट ले ले उनके प्रोडक्ट का सम। तो क्या क्या हो सकता है भाई, 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो 2 का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हो सकता है या अल्फा इंटू गामा। और क्या हो सकता है, बीटा इंटू अल्फा, वो तो यही हो गया, और बीटा इंटू गामा। तो 3 टर्म्स बनेंगे क्या, और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, 3 के प्रोडक्ट। यहाँ पर 3 के प्रोडक्ट का यदि इसको मैं सम बोलूं तो भाई यहाँ तो 3 ही रूट है ना, तो प्रोडक्ट तो एक ही होगा अल्फा बीटा गामा।
कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो दैट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अल्फा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आए तो पूछो, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अरे समेशन ऑफ अल्फा मतलब क्या लिखा हुआ है ये? सर सिंगल हाँ, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म्स का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। फिर आगे क्या आएगा? इसको ओपन करेंगे तो वो आएगा आपका दो के प्रोडक्ट का सम, एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा? माइनस, ऊपर आप देखो तो ये जो चल रहा है साइन आपका, यहां पर आप क्वाड्रेटिक से ही कंपेयर करते चलो तो ये जो होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना तो आपको हो सके कि समझ में आ जाए, चांसेस है ना, कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। यहां देखो सम ऑफ रूट, फिर दो के प्रोडक्ट का सम होना चाहिए, बट भाई यहाँ तो दो ही रूट है, तो दो का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा ही तो होगा। आगे हम देखें तो माइनस के साथ सम ऑफ रूट, यहाँ भी माइनस के साथ सम ऑफ रूट। यहाँ पर दो के प्रोडक्ट का सम, क्योंकि यहाँ पर तीन रूट है तो दो का प्रोडक्ट का सम आएगा। यहाँ पर दो का प्रोडक्ट ऑफ रूट ही हो गया था। फिर यहाँ पे तीन का प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे तीन रूट है तो उनका प्रोडक्ट ही होगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा। और ये ध्यान से समझो कि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस इधर माइनस, साइन अल्टरनेट चलता जा रहा है। तो चार रूट की यदि हम बात करें तो हम कहाँ थे? यहाँ पर कि सम ऑफ रूट माइनस साइन के साथ, फिर दो का प्रोडक्ट, दो के प्रोडक्ट में कितने रूट बनेंगे तो मैं एक बार लिख भी दूं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आगे से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? दो के प्रोडक्ट का सम यदि आपसे पूछा जाए तो कितने बनेंगे? अल्फा बीटा का सम, जैसे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, फिर अल्फा का प्रोडक्ट होगा गामा के साथ, अल्फा का प्रोडक्ट होगा डेल्टा के साथ, ठीक है? फिर बीटा का प्रोडक्ट अल्फा के साथ तो लिखा हुआ है, तो बीटा का होगा गामा के साथ और बीटा का होगा डेल्टा का साथ। फिर गामा का अल्फा बीटा प्रोडक्ट, गामा का मतलब अल्फा के साथ और बीटा के साथ तो है, फिर गामा किसके साथ हो जाएगा? डेल्टा। क्या ये कितने हो गए? 6। क्या ये 6 टर्म्स का सम ही बनेगा क्या? मतलब आपके पास रूट्स 4 है तो इनमें से दो के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा का इनके साथ प्रोडक्ट करा दिया, फिर बीटा का इनके साथ, क्योंकि बीटा इंटू अल्फा तो आ गया, अल्फा इंटू बीटा, फिर गामा का डेल्टा के साथ। समझ में आया या नहीं आया भाई? जल्दी से बताओ। तो ये दो का प्रोडक्ट हो गया, सर आ गया, बहुत बढ़िया। फिर दो के प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा? तीन के प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पर कितने रूट है? तीन, सॉरी 4 है, तो तीन के प्रोडक्ट का सम यदि मैं बोलूं आपसे कि तीन के प्रोडक्ट का सम, ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे बता सकते हो? तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, और क्या बनेगा? बीटा गामा डेल्टा। मतलब तीन का प्रोडक्ट एक साथ लेना है तो तीन टर्म्स बनेंगे। तीन बनेंगे, चार बनेंगे? और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक और छूट रहा है हमारा। कौन सा छूट रहा है भाई? अल्फा गामा डेल्टा। अल्फा गामा एंड डेल्टा, बिल्कुल। तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट का, तीन रूट के प्रोडक्ट का सम, मतलब तीन रूट ले लो अलग अलग, उनका प्रोडक्ट है और उनका सम लिखा हुआ है। और फिर चार रूट के प्रोडक्ट का सम, तो यहाँ पर तो चार ही रूट है तो वो सिर्फ ये हो जाएगा। क्या कुछ बातें पल्ला पड़ी है भाई? बताओ। तो ये हो जाएगा ये आपका, बोलो। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया है यदि समझ में आ गया आपको तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? आपके पास जो इक्वेशंस थी वो थी, ए कॉमन लिया मैंने ऊपर से, तो ये हम बाय क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं ना, बाय क्वाड्रेटिक है, प्लस बी बाय ए एक्स क्यूब प्लस सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय ए एक्स प्लस ई बाय ए। अब इसको मैं कंपैरिजन करूं तो सम ऑफ रूट, बोलो भाई, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, मतलब दो के प्रोडक्ट का सम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा तो सी बाय ए। तीन के प्रोडक्ट का सम क्या होगा बताओ? माइनस डी बाय। माइनस डी बाय, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? ई बाय। ई बाय। तो यहाँ पर अब रट्टा वाली बात तो नहीं है, पर जो समझाया उससे कि यहाँ पर जो पहले तो सम ऑफ रूट, फिर ये भी यदि देखा जाओ तो ये क्या लिखा है? सिंगल जो रूट है उसका
सम बोले हम, या जैसे यहाँ पे 2 रूट का प्रोडक्ट किया है, वहां पर एक ही रूट है, वहां पे किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं किया, सम लिखा हुआ है। तो माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस डी बाय ई बाय, तो जो आपका साइन है वो कैसा चलता रहेगा, अल्टरनेट चलता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई है। और सम ऑफ रूट में जैसे x पावर 4 है तो x के कॉफिशिएंट, x क्यूब का कॉफिशिएंट अपॉन में x पावर 4 का कॉफिशिएंट, बस ध्यान रखना माइनस साइन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपॉन में x पावर 4 का कॉफिशिएंट, इधर x का कॉफिशिएंट अपॉन में x पावर 4 का कॉफिशिएंट, इधर कांस्टेंट अपॉन में x पावर 4 का कॉफिशिएंट, और साइन माइनस से चालू होगा, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा चलता रहेगा। तो n डिग्री के लिए, यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके लिए भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वो क्या होगा ये देखो आप, एक मिनट। ये जैसे है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, सभी लोग विजिबल है सभी को? ये आपके पास अल्फा 1 अल्फा अल्फा एन आर द रूट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है, कोई बता सकता है मुझे? एक्स n की डिग्री हाईएस्ट का। पावर क्या है? 8 n। डिग्री। ए नॉट नॉन जीरो है तो n डिग्री का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट बोले हैं वो सारे रियल बोले गए हैं, तो वो तो है ही रियल। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा, यदि x की पावर n है तो उससे 1 डिग्री कम, x पावर n माइनस उसका कोफिशिएंट अपॉन में a नॉट, माइनस साइन के साथ। फिर 2 का प्रोडक्ट का सम a2 बाय a नॉट, बट प्लस साइन के साथ, यहाँ माइनस लिया प्लस, अगला आप देख सकते हो माइनस आएगा। तो 3 के प्रोडक्ट का सम माइनस a3 बाय a नॉट। यदि मैं 4 के प्रोडक्ट का सम लिखूं तो बता सकते हो क्या मुझे क्या होगा इक्वेशन के हिसाब से? बोलो। सर a4 by A4 by a0। A0। a4 बाय a नॉट, साइन प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा, प्लस क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चल आएगा। रहा है, माइनस प्लस माइनस देन प्लस। 5 के प्रोडक्ट का सम हो जाएगा माइनस a5 बाय a नॉट। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये ऐसा चलता है। तो अब मान लो 5 डिग्री का है आपका पॉलिनोमियल, उसका भी निकाल सकते हैं, 6 डिग्री है उसके भी बात कर सकते हैं। बट ज्यादा टाइम जो हो यूज होता है क्यूबिक होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और कहीं कहीं बाय सर क्वाड्रेटिक। हाँ सर ये लिखना है क्या? हाँ हाँ, नोट्स तो भाई नोट्स कंप्लीट करना है, मैंने पहली लेक्चर में बोल दिया था, नोट्स तो आपको कंप्लीट ओके सर। करना ही। हाँ नहीं तो सर, सब, वो नीचे का व्हाइट वाला बॉक्स हाँ पे। हाँ लिखना है, उसको भी लिखना है। तो ये जो क्यूबिक वाली हम बात कर रहे थे, इसको एक बार फिर से मैं देखूंगा कि क्यूबिक का ज्यादा है एप्लीकेशन है। तो सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस नीचे बीटा स्क्रॉल प्लस करो, की। हाँ नीचे का दिखाओ ना। हाँ हाँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। तो ये होगा माइनस बी बाय, 2 के प्रोडक्ट का सम सी बाय है, और 3 का प्रोडक्ट माइनस डी बाय। अब ध्यान रखना, यदि आप बोल रहे हो कि साइन माइनस से चालू होता है, माइनस प्लस माइनस, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट लिखेंगे। ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिया, वहां तो माइनस आएगा। तो पहले सम ऑफ रूट, फिर 2 का प्रोडक्ट, फिर 3 का प्रोडक्ट, फिर 4 का प्रोडक्ट, फिर 5 का या 6 का, जितने रूट है वहां तक जाएंगे। तो एक रूट जो है उसका सम, मतलब सिंगल रूट का सम, फिर 2 का प्रोडक्ट का सम, फिर 3 का प्रोडक्ट का सम, पर यहाँ पे 3 रूट है तो यहीं रुक जाएंगे, साइन प्लस माइनस चलता रहेगा। अब यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे तो सेम है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर कांस्टेंट। ओके, तो आपको n डिग्री पॉलिनोमियल है उसके लिए भी मैंने बात बता दी है, और ये समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ऊपर जैसे पैटर्न बन रहा था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही यहाँ भी चल रहा है। ओके, तो यदि n रूट है तो यहाँ क्या होता है, माइनस 1 पावर n। जैसे यहाँ पर 4 रूट है तो माइनस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, वो 1। पर क्यूबिक है तो वहां पे 3 रूट है, तो माइनस 1 की पावर क्या आएगा, 3। माइनस 1 की पावर 3, कांस्टेंट अब अपॉन में एक एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट, तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस, तो माइनस आ गया। समझ में आ गया? तो ये वाली बात है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग
इन पॉइंट्स को एक बार रीड कर ले, समझ में तो नहीं आएगा ये मुझे पता है, पर एक बार रीड जरूर कर लेना आप लोग, रीडिंग मानना है बस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, इसको हम वन बाय वन कल समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो होमवर्क है आपका, ये जो क्वेश्चन होमवर्क है वो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सेक्शन ए डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गया भाई सर सभी को? ये पॉइंट्स भी लिखने हैं क्या नोट के? पॉइंट्स हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ओके जो जो यहाँ पर स्क्रीन में पेस्ट किया जा रहा है या जिस स्क्रीन में जो भी आपको दिख रहा है वो सारे पॉइंट आपको लिखना है। सर वो पॉइंट्स एक बार सारी दिखा सकते हो क्या? हाँ दिखा देता हूँ ना भाई। ये सारे पॉइंट हम कल वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक बार रीडिंग मार लेना, बस रीडिंग नहीं मारोगे तो चलेगा रीडिंग, पर हो सकता है तो एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये वन बाय वन हम समझेंगे इसको। और यदि सही मायने में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक अब चालू हुआ है सही तरीके से। पहली वाली चीजें तो सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, अब कुछ इसमें क्वाड्रेटिक में दम वाली चीजें आ रही है, ठीक है? ओके ठीक है भाई, तो कल हमारी क्लासेस है और नेक्स्ट वीक में हर दिन क्लासेस है। टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा कुछ समय में।